अगर आपका भी ऑर्डर ब्लॉक कुछ इस तरीके से बार बार फेल हो रहा है तो आप भी ये 3 कॉमन मिस्टेक कर रहे हो जो बहुत सारे ट्रेडर्स मार्केट को एनालाइज करते समय करते हैं। अगर आप भी इन बाकी रिटेल ट्रेडर्स की तरह अपना लॉस नहीं कराना चाहते तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। वीडियो के एंड में मैंने एक एग्जांपल शो किया है जिससे आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो फिर चलो शुरू करते हैं। तो हम वीडियो की शुरुआत करते हैं जानकर ऑर्डर ब्लॉक के बारे में। ऑर्डर ब्लॉक एक ऐसा जोन होता है चार्ट पर जहाँ पे स्मार्ट मनी अपना मूव ट्रिगर करता है। ऑर्डर ब्लॉक के पास प्लेस होता है स्मार्ट मनी के पेंडिंग ऑर्डर। तो जब कभी प्राइस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर टैप करे तो हम वहां से एक बहुत बड़े मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। तो अभी ऑर्डर ब्लॉक होते हैं दो तरीके के, एक होता है बेरिश ऑर्डर ब्लॉक और एक होता है बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। ये जो इमेज आपके सामने है ये एग्जांपल है एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का। ये जो यहाँ पे लास्ट बना है ग्रीन कैंडल बिफोर द डाउन मूवमेंट, इसे हम डिनोट करेंगे एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक से। तो जब कभी प्राइस यहाँ पे वापस टैप करने आएगा तो हम यहाँ पे एक सेल पोजीशन के बारे में सोच सकते हैं। ये जो यहाँ पे बना एक रेड कैंडल बिफोर द अप मूव, बहुत सारे ट्रेडर्स ना इस पूरे एंटायर कैंडल को मार्क करते हैं ऑर्डर ब्लॉक के फॉर्म में, अपर विक से लेके लोअर विक तक। कुछ ट्रेडर्स बस इस बॉडी को मार्क करते हैं। अगर हम ये बात करें सेकेंड टाइप ऑफ ऑर्डर ब्लॉक की, देखो ये जो यहाँ पे बना है इनडिसीजन कैंडल ना, तो ट्रेडर्स के लिए ये बनेगा एक ऑर्डर ब्लॉक। क्योंकि यहाँ पे स्मार्ट मनी ने बहुत ट्राई हार्ड किया था प्राइस को नीचे गिरने से, लेकिन यहाँ जब प्राइस ने यहाँ पे अपवर्ड मोमेंटम दिया तो यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर्स के पेंडिंग पोजीशन बचे रहेंगे। और ये जो यहाँ पे थर्ड टाइप बना है, तो बहुत सारे ट्रेडर्स ये जो यहाँ पे ग्रीन कैंडल है ना प्रीवियस वाला बिफोर द अप मूव, इसे ही मार्क करता है एंटायरली ऑर्डर ब्लॉक को डिनोट करने के लिए। अभी हम आते हैं अपने 3 मेन पॉइंट्स पर जिसे यूज करके हम सही ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना सीख जाएंगे। इसकी शुरुआत करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर से। मार्केट स्ट्रक्चर में आते हैं 2 तरीके के फेजेस। फर्स्ट फेज जिसमें होता है मार्केट किसी ट्रेंडिंग साइड पे, चाहे वो बुलिश हो या बेरिश, और सेकंड जिसमें मार्केट रहेगा किसी कंसोलिडेशन फेज में। अगर हम ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट फेज, ना कि सेकेंड फेज, क्योंकि मार्केट जब ट्रेंडिंग रहेगा तभी हम अच्छे मूव कैप्चर कर पाएंगे। अगर आपको मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में और अच्छे से जानना है तो फिर जाकर इस वीडियो को पूरा वॉच कर लेना एंड तक, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर हमें अपने ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करना है कि वो कहाँ पर है, तो हमारा सबसे प्राइमरी और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है अपने मार्केट स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना कि वो ट्रेंड कहाँ पे कर रहे हैं, अपने बुलिश साइड पे या बेरिश साइड पे। बुलिश साइड पे वो एक सीरीज ऑफ हायर हाई और हायर लो बनाता हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देते हुए अपसाइड की तरफ मूव करेगा, और उसका वाइस वर्सा जब वो बेरिश फेज में रहेगा तब मार्केट ये अपने लोअर लो, लोअर हाई और लोअर लो के सीरीज में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देता हुआ मूव करेगा। अभी हम आते हैं अपने सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर जो कि है डिस्काउंट एंड प्रीमियम जोन। ये बेसिकली तभी काम आते हैं जब मार्केट में मल्टीपल ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुए हो और ट्रेडर कंफ्यूज है कि हमें कौन से ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड करना चाहिए। डिस्काउंट और प्रीमियम जोन मार्क करने के लिए हम यूज करते हैं फिबोनाची इंडिकेटर। ये जो जोन मैंने मार्क किया है रेड में, इसे हम कहेंगे प्रीमियम लेवल, जो मोस्टली यूज करते हैं सेलर्स। और ये जो जोन मैंने मार्क किया है ग्रीन में, इसे हम कहेंगे डिस्काउंट जोन, जो मोस्टली यूज करते हैं बायर्स। अभी चलो इसको देखते हैं हम किस तरीके से यूज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें शुरुआत करनी है मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में जानकर। तो यहाँ पे देखो प्राइस ने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया और डाउन साइड की तरफ फॉल किया, तो मैंने अपने मार्केट स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर लिया। फिर ये जो स्विंग पॉइंट यहाँ पे क्रिएट है ना, उसके हाई से लेके इसके लो तक मैंने फिब लेवल को मार्क किया। ये जो जोन यहाँ पे बना है ये हुआ अपना प्रीमियम जोन। तो इन फ्यूचर प्राइस ने देखो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया और यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया, तो मेरे लिए सबसे स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक रहेगा ये वाला जो कि क्रिएट हुआ था प्रीमियम जोन के अंदर। तो यहाँ से मैं देखूंगा सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। और सिमिलरली देखो अगर प्राइस ने यहाँ पे बुलिश मोमेंटम दिखाया और यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, तो मैंने इस स्विंग पॉइंट को मार्क किया स्विंग लो से स्विंग हाई तक। और ये जो जोन मेरे लिए क्रिएट हुआ है ना, ये हुआ मेरा डिस्काउंट जोन। तो इन फ्यूचर प्राइस ने कभी 2 ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किए, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, मैं बस उसी ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड करूँगा जो डिस्काउंट जोन के पास बने होंगे, यहाँ कहीं से, ना कि यहाँ से जो बना होगा किसी प्रीमियम लेवल पे। इस एग्जांपल के थ्रू समझो कि प्राइस देखो अपने लोअर लो को ब्रेक करता और डाउन साइड की तरफ फॉल कर रहा था। जैसे इसने यहाँ पे एक रिसेंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, मैंने अपने स्विंग पॉइंट को मार्क किया इस स्विंग हाई से इस स्विंग लो तक। बहुत सारे ट्रेडर्स ने ये एक ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई किया रहेगा और ये एक ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई किया रहेगा, लेकिन जिस ट्रेडर को डिस्काउंट एंड प्रीमियम लेवल के बारे में नहीं मालूम होगा उसने इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री की होगी और अपना लॉस कराया होगा। और ऑन द अदर साइड जिस ट्रेडर ने इस ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री करी होगी उसका देखो
किस तरीके से मार्केट ने उनको प्रॉफिट दिया, डाउन साइड की तरफ एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाकर, इस तरीके से कुछ। अभी हम स्टार्ट करते वीडियो के सबसे लास्ट पार्ट के बारे में, जो कि इस वीडियो का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट भी है, और यहाँ पे ही मोस्ट ऑफ द बिगनर ट्रेडर्स बहुत सारी गलती करते हैं, जो कि है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी और कुछ नहीं, एक ट्रैप है जो स्मार्ट मनी ने सेट किया है रिटेल ट्रेडर्स के लिए। लिक्विडिटी के बारे में मैंने अपने यूट्यूब चैनल में पहले एक वीडियो अपलोड कर दिया है, और आपको कोई डाउट है तो उस वीडियो को जाके देख लेना। बहुत छोटा वीडियो है, आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देगा। स्मार्ट मनी ट्रेडिंग स्टाइल में बहुत सारे अलग अलग तरीके के ब्लॉक्स हैं, जैसे कि ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन जब मैं स्पेसिफिकली बात करूँ ऑर्डर ब्लॉक की, तो मैं दो तरीके की लिक्विडिटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ। फर्स्ट है इंड्यूसमेंट और सेकंड है सेशन लिक्विडिटी। फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करते वक्त हम तीन मेन सेशंस के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। फर्स्ट जिसे हम कहते हैं एशियन सेशन, सेकंड लंदन, और थर्ड है अपना न्यूयॉर्क सेशन। एशियन सेशन के हाई और लो के नीचे प्लेस होती है लिक्विडिटी, तो हम वेट करते हैं कि प्राइस कब उस जाके लिक्विडिटी को ग्रैब करेगा और कब वो अपने ओरिजिनल डायरेक्शन की तरफ जाके मूवमेंट दिखाएगा। हम बस ट्रेड लेते हैं लंदन या फिर न्यूयॉर्क सेशन में, वो भी कब, जब भी उसने एशियन हाई और लो को ग्रैब करके अपने किसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर टैप किया हो तब। तो अभी हम आगे मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टाइप ऑफ लिक्विडिटी की तरफ, जो कि है इंड्यूसमेंट। इसका मैं आपको शो करूंगा एग्जांपल के थ्रू। तो देखो, प्राइस यहाँ पे एक सीरीज ऑफ लोअर लो और लोअर हाई बनाता हुआ डाउन साइड की तरफ फॉल दे रहा था, बहुत बेहतरीन सा। और जैसे इसने यहाँ पे एक रीसेंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, तो बहुत सारे ट्रेडर्स ने देखो इस लेवल को अपना मार्क किया रहेगा प्राइमरी ऑर्डर ब्लॉक। लेकिन जैसे हम आगे बढ़े तो देखो यहाँ पे और एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया, और बहुत सारे ट्रेडर्स ने इस जोन को मार्क किया होगा अपना ऑर्डर ब्लॉक। लेकिन वो एक ये बात भूल गए कि देखो प्राइस ने पहले तो ऑर्डर ब्लॉक को टैप नहीं किया, ऊपर से इसने और एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया। तो ये जो यहाँ पे अनफिल्ड ऑर्डर्स जो भी थे, अनफिल्ड ऑर्डर्स को बिना फिल किए प्राइस ने ये जो डाउन साइड की तरफ मोमेंटम दिखाया, ये था इंड्यूसमेंट का लेवल। तो देखो इंड्यूसमेंट में बेसिकली इस स्विंग हाई के ऊपर प्लेस रहेंगे स्टॉप लॉस, और इस स्विंग के ऊपर प्लेस रहेगा स्टॉप लॉस, क्योंकि ये एक फेक मूव है जो इनिशिएट किया है स्मार्ट मनी ने रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करने के लिए। अभी देखो उन्होंने किस तरीके से ट्रैप किया होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिन ट्रेडर्स ने यहाँ पे एंट्री की होगी उनका स्मार्ट मनी स्टॉप लॉस ले लेगा कुछ इस तरीके से, और देखो, और ये भी जो स्विंग था उसके ऊपर का भी स्टॉप लॉस ले लिया स्मार्ट मनी ने। और ये जो यहाँ पे ओरिजिनल ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे उनका ओरिजिनल एंट्री रहेगा स्मार्ट मनी का, स्टॉप लॉस इस हाई के ऊपर, और उनका सबसे फर्स्ट टारगेट रहेगा इस स्विंग लो का। तो देखो ये ट्रेड कैसे प्ले करता है, इस तरीके से कुछ 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बन सकता था। जिन रिटेल ट्रेडर्स ने यहाँ पे एंट्री की होगी उनका स्टॉप लॉस तो हंट हो गया, जिनका स्टॉप लॉस इसके ऊपर और इसके ऊपर प्लेस था। तो अभी हम आगे वीडियो के सबसे एंड पार्ट में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे अचीव किया हायर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एक प्रीमियम लेवल से सेलिंग करके। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने शुरुआत की मार्केट स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करके, जो कि था ऑब्वियसली बेरिश साइड पर। जैसे इसने यहाँ पे रिसेंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, मैंने अपने ऑर्डर ब्लॉक के यहाँ पे मार्क कर लिया, जो कि था प्रीमियम साइड पे, ठीक है। फिर मैंने पेशेंटली वेट किया कि प्राइस कब इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर आके टैप करेगा, और जैसे प्राइस ने यहाँ पे टैप किया मेरे ऑर्डर ब्लॉक पे, मैं लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो गया। और मैंने यहाँ पे नोटिस किया कि देखो प्राइस ने फर्स्ट ऑफ ऑल एशियन हाई की लिक्विडिटी ग्रैब कर ली। फिर अब मैं पेशेंटली वेट करूंगा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के लिए, इसलिए मैं और लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो गया 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे देखो जैसे ही प्राइस ने इस स्विंग लो के नीचे क्लोजिंग दे दी, मैंने इसे चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क कर लिया, और फिर अब मैंने अपने फिबोनाची लेवल को निकाला और मार्क कर दिया। फिर ये जो लेवल है यहाँ पे मैंने प्रीमियम साइड पे अपने ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर दिया, जो कि था यहाँ पर। और जब प्राइस वापस इस लेवल पे टैप हुआ तो यहाँ पे मैंने अपनी एंट्री बना ली, और मेरा स्टॉप लॉस प्लेस था इस हाई के ऊपर। और अगर बात करें टारगेट की, मेरा सबसे प्राइमरी टारगेट था इस स्विंग का, और मेरा सेकेंडरी टारगेट था इस स्विंग लो का। तो देखो टारगेट कैसे अचीव हुआ था। तो देखो विद इन सेम डे मेरा ये टारगेट तो अचीव हो गया था, जिसपे मैंने 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अचीव किया। और देखो यहाँ पे 2 दिन रुकने के बाद मैंने अचीव किया ऑलमोस्ट 1:11 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो।